सुबह का समय था। पूरा जंगल चहचहाहट से गूंज रहा था, लेकिन इस बार जंगल उतना हरा भरा नहीं दिख रहा था। ओह, ये क्या हो रहा है? पहले हमारा जंगल कितना सुंदर और हरा भरा था। अब तो बच्चों के लिए दाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। अगर यही हाल रहा तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रानो के मन में बेचैनी थी। वो उड़ती हुई जंगल के अंदर की ओर निकल पड़ी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे अपनी पुरानी दोस्त हरियाली तोती दिखाई दी। अरे हरियाली, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारे पंख तो हमेशा चमकते रहते थे, अब तो वो भी फीके लग रहे हैं। रानो बहन, मुझे डर लग रहा है। पहले इस पेड़ पर हरे हरे पत्ते और फल लगते थे। मैं इन्हीं पत्तों से अपना घर सजाती थी, लेकिन अब सब सूख गया है। ना दाना है, ना मीठे फल। चिंता मत करो हरियाली, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। मैं देखती हूँ आगे जाकर क्या वजह है। रानो आगे बढ़ी तो उसे बिंदिया चिड़िया मिली। बिंदिया बहुत छोटी और फुर्तीली थी, लेकिन आज वो भी कमजोर और थकी हुई लग रही थी। बिंदिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तो आवाज हमेशा सबसे मीठी होती थी। आज तुम गा क्यों नहीं रही हो? रानू दीदी, क्या गाऊं? हमारे छोटे घोंसले में दाना ही नहीं है। सुबह से शाम तक उड़ती रहती हूँ, फिर भी बच्चों के लिए कुछ नहीं ला पाती। ऊपर से नदी का पानी भी घट रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये जंगल हमें छोड़ न दे। तुम अकेली नहीं हो बिंदिया, हम सब साथ हैं। मैं आगे बढ़कर देखती हूँ कि असली समस्या कहाँ है। रानो उड़ते उड़ते आखिरकार नदी किनारे पहुँची। कभी ये नदी चौड़ी और साफ बहती थी, लेकिन अब उसकी धार पतली हो गई थी। रानो ने एक पुराने बड़े पेड़ की छाया में बैठकर लंबी सांस ली। क्या ये वही जंगल है जहाँ हम सब खुशी से रहते थे? पेड़ सूख रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं, पानी कम हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी पास ही नदी से धीरे धीरे एक पुराना कछुआ बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई थी। ओ रानो, उदास क्यों बैठी हो? अरे, आप कौन है दादाजी? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं इस नदी का पुराना साथी हूँ। मैंने यहाँ न जाने कितने मौसम देखे हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, आंधी और तूफान, लेकिन ऐसा हाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। नदी का बहाव कम होना और पेड़ों का मुरझाना, ये सब बहुत अजीब है। तो फिर दादाजी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जंगल हमेशा के लिए बीमार हो रहा है? मैंने सुना है कि जंगल की जान उस पुराने पेड़ में बसी है। अगर वो पेड़ सुरक्षित है तो जंगल जिंदा रहेगा, लेकिन सुना है कि कुछ लालची शिकारी लालच में उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रानो बूढ़े कछुए की बात सुनकर और भी बेचैन हो गई। तभी अचानक नदी से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई। रानो, मत डरना, मैं इस जंगल की नदी हूँ। बहुत समय से तुम्हें देख रही हूँ। आज मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कछुआ, दादाजी, आपने सुनी? हाँ रानो, ये हमारी नदी माता की आवाज है। जब जंगल को खतरा होता है तभी ये बोलती है। रानो, इस जंगल की ताकत उस पुराने विशाल पेड़ में है। उसकी जड़ें मुझसे जुड़ी हैं, वही हमें जीवन देती हैं। लेकिन लालची लकड़हारा और उसका साथी कालू कौवा उस पेड़ को काटने की योजना बना रहे हैं। अगर वह पेड़ गिरा तो जंगल की सांसें थम जाएंगी। हे नदी माता, ये तो बहुत बड़ा संकट है, लेकिन मैं अकेली हूँ। मैं कैसे रोकूंगी उन्हें? रानो, याद रखो, अकेली चिड़िया छोटी होती है, लेकिन अगर अपने दोस्तों को साथ ले आए तो तुम्हारे पंखों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें जल्दी ही अपने सच्चे साथियों को इकट्ठा करना होगा। नदी माता, मैं वादा करती हूँ कि उस पुराने पेड़ को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं अकेली हूँ, पर कोशिश पूरी करूँगी। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और हम सब मिलकर इस जंगल की रक्षा करेंगे। शाबाश रानो, यही हिम्मत चाहिए। जाओ, अपने साथियों को ढूंढो, वक्त बहुत कम है। रानो ने अपने खास दोस्तों को बुलाया। मिट्ठू तोता समझदार और चतुर, हरियाली तोती तेज और निडर, बिंदिया चिड़िया छोटी मगर फुर्तीली, बंटी कबूतर ताकतवर और भरोसेमंद। दोस्तों, नदी माता ने बताया है कि जंगल का जीवन उस पुराने पेड़ पर टिका है। लकड़हारा और कालू कौवा उसे काटना चाहते हैं। हमें मिलकर उसे बचाना होगा। हाँ रानो, सही कह रही है। अगर पेड़ नहीं रहा तो हमारा घर भी नहीं रहेगा। उधर कालू कौवा लकड़हारे से मिला।
सुन लकड़हारे, जंगल का सबसे ताकतवर पेड़ इस जगह खड़ा है। अगर तुम इसे काट दोगे तो जादुई लकड़ी बेचकर खूब पैसा मिलेगा। वाह कौवे, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। कल सुबह ही आकर इसे काट दूंगा। रानो और उसके दोस्त रात भर योजना बनाने लगे। हमें मिलकर उसे रोकना होगा। हम छोटे हैं पर हमारी एकता बड़ी है। मैं लकड़हारे की कुल्हाड़ी उठाकर दूर फेंक दूंगा और मैं उसकी आँखों में मिट्टी डालूंगी ताकि वो कुछ देख ही ना पाए। मैं बाल्टी भर पानी उसके ऊपर डालूंगा ताकि वो डर जाए। बहुत अच्छा, सबको अपना काम समझ आ गया। सुबह लकड़हारा भारी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास आया। कालू कौवा ऊपर बैठा था और चिल्ला रहा था, हाँ, यही मारो कुल्हाड़ी, यही पेड़ जंगल की ताकत है। आज ही से काट दूंगा। जैसे ही लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाता है, रानो और उसके दोस्त आ जाते हैं। बिंदिया उसके ऊपर मिट्टी की पोटली पलट देती है। लो ये लो, पकड़ सको तो पकड़ो। अरे ये क्या है? लो भाई, पानी का मजा चखो, अब देखते हैं तुम कैसे काटते हो। अगर हिम्मत है तो हमें पकड़कर दिखाओ। ये कुल्हाड़ी तो अब मेरी। छोटी छोटी चिड़िया मुझे परेशान कर रही है। लकड़हारे ने बहुत कोशिश की, लेकिन पंछियों की एकता के आगे हार गया। उसके कपड़े फट गए, आंखों में धूल भर गई और हाथ खाली रह गया। अब मैं कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। ये पंछी बहुत चालाक हैं। वो भाग खड़ा हुआ। कालू कौवा भागने की कोशिश करता है, लेकिन हरियाली तोती और बिंदिया उसे पकड़ लेते हैं। कालू, तूने अपने लालच में जंगल को खतरे में डाल दिया। अब जा और कभी लौटकर मत आना। कालू कौवा शर्मिंदा होकर उड़ जाता है। जैसे ही पुराना पेड़ सुरक्षित बचा, नदी का पानी तेजी से बहने लगा। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी हो गई। फूलों ने मुस्कुराना शुरू किया। पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया। रानो और उसके दोस्तों, तुमने सच में जंगल की जान बचा ली। तुम्हारा साहस हमेशा याद किया जाएगा। बच्चों, याद रखना, चाहे हम कितने भी छोटे हों, लेकिन अगर मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा खतरा भी टल सकता है। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके दोस्तों ने जंगल और नदी को बचा लिया। उस दिन से जंगल में हमेशा ये सीख सुनाई देती, प्रकृति की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी। बारिश का मौसम था। आसमान काले बादलों से भरा था। पेड़ों की टहनियाँ भीग रही थीं। रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर झांकती है। हाँ, आज बच्चों के लिए दाना ढूंढना है, लेकिन बारिश है, बिना छतरी के मुश्किल होगा। रानो एक छोटी छतरी उठाती है और धीरे धीरे उड़कर कालू के घर पहुँचती है। कालू के घर पर उसकी पत्नी गोरी और बेटा जग्गू बैठे थे। अरे कालू भाई, बाहर आओ, चलो साथ में दाना खोजने चलते हैं। अरे रानो बहन, अच्छा किया तुमने बुला लिया। अकेले जंगल में जाना मुश्किल होता है। ध्यान रखना, जल्दी लौट आना। ये जग्गू बहुत शरारत करता है। माँ, हमारे लिए दाना लाना मत भूलना। मेरे बच्चों, मैं जरूर लाऊंगी। रानो और कालू साथ साथ उड़ते हैं। बारिश की बूंदें गिर रही थी। दोनों नदी के किनारे उतरते हैं। यहाँ तो बस पानी ही पानी है। ना तो कोई अनाज दिख रहा है, ना ही कीड़े मकोड़े। बारिश में तो जमीन के सारे बीज बह जाते हैं। हाँ, सही कह रही हो। नदी किनारे अक्सर छोटे छोटे कीड़े मिल जाते हैं, लेकिन आज बारिश ने सब बहा दिया। हम पक्षियों के लिए दाना खोजना आसान नहीं होता। कभी हमें खेतों में मिल जाता है, कभी पेड़ों के नीचे, लेकिन बरसात के दिनों में सब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और पानी ज्यादा भर जाने पर तो हमारे पंख भी भारी हो जाते हैं। उड़ान भरना भी कठिन हो जाता है। दोनों चुपचाप कुछ देर तक चारों ओर देखते रहे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। यहाँ और रुकने से कुछ फायदा नहीं। चलो आगे किसी पेड़ की तरफ चलते हैं। हो सकता है वहाँ कुछ फल या दाने मिल जाए। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। जंगल में खोजने वाला ही खाता है। दोनों एक बड़े पेड़ पर बैठते हैं, डालियों को देखते हैं। शायद यहाँ कुछ फल या बीज मिल जाए। नहीं रानो, डालियाँ तो खाली। आसमान से और तेज बारिश गिरती है। दोनों छतरी के नीचे छिप जाते हैं। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, आज जंगल में तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। हाँ, सही कहती हो। अब हमें दूसरी जगह कोशिश करनी होगी। रानो, चलो इंसानों की बस्ती की ओर चलते हैं। वहाँ शायद हमें कुछ दाने मिल जाए। पर इंसानों से खतरा भी होता है। डर मत,
साथ रहेंगे तो सब आसान होगा। और इस तरह दोनों इंसानों की बस्ती की ओर उड़ान भरते हैं। उड़ते उड़ते कालू कहता है, देखो रानो, इंसानों की बस्ती, यहाँ तो हमेशा कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन इंसानों के पास जाना आसान नहीं है, हमें छिपकर रहना होगा। दोनों एक छोटे घर के पास एक पेड़ पर उतरते हैं। नीचे इंसान दाल चावल सुखा रहे थे। इंसानों की बस्ती में मौसम साफ था। अरे वाह, यहाँ तो दाने बिखरे हैं और यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है। चलो जल्दी नीचे उतरते हैं। जैसे ही दोनों नीचे उतरते हैं, एक बिल्ली धीरे धीरे पास आने लगती है। कालू देखो, बिल्ली! भागो भागो वरना पकड़े जाएंगे। दोनों तेजी से उड़कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठते हैं। हाय हाय, ये बिल्लियाँ भी बड़ी चालाक होती हैं। हाँ, इसलिए कहा था ना, सावधानी जरूरी है। दोनों एक और घर की छत पर जाते हैं। वहाँ बच्चों ने रोटी तोड़कर कौवों और चुरियों के लिए रखी थी। देखो कालू, इंसानों के बच्चे कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए खाना छोड़ा है। हाँ, यही असली मौका है। दोनों मिलकर रोटियों के टुकड़े और दाने खाने लगते हैं। अब मेरे कुकू और गुड़िया खुश हो जाएंगे और मेरा जग्गू भी पेट भर खाएगा। अचानक वही बच्चा छत पर आता है और तेज आवाज में बोलता है, अरे देखो, चिड़िया और कौवा खाना खा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, ये बच्चा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाह, इंसान हमेशा बुरे नहीं होते, कुछ तो बहुत अच्छे भी होते हैं। हाँ, दिल साफ हो तो सबके लिए दया होती है। तभी अचानक वहाँ का भी मौसम खराब होने लगता है। बिजली की आवाज आने लगती है। अब हमें लौट जाना चाहिए, बच्चों को इंतजार होगा। सही कहती हो, अब जितना मिल गया उतना काफी है। दोनों पंख फैलाकर वापस जंगल की ओर उड़ते हैं। माँ, माँ, दाना ले आई। वाह पापा, रोटी। देखा बच्चों, मेहनत और हिम्मत से सब मिल जाता है और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बरसात के अगले दिन रानो और कालू फिर से जंगल में उड़ रहे थे। अचानक रानो को पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। अरे कालू, यहाँ देखो, ये क्या चमचमा रहा है? रानो मिट्टी हटाकर चिराग निकालती है। ये तो इंसानों का पुराना चिराग लगता है, लेकिन इसमें अब भी रोशनी क्यों है? अरे रानो बहन, ये कोई साधारण चिराग नहीं है, ये तो जादुई चिराग है। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि इससे जिन निकलते हैं। जिन? अरे अरे, वो तो खतरनाक होते हैं, हमें ये छोड़ देना चाहिए। हमें बस दाना चाहिए, सोना चांदी नहीं। तुम चुप रहो। अगर जिन निकला तो मैं उसे कहूँगा, मुझे सोना चांदी, बड़ा महल और ढेर सारे नौकर चाहिए। फिर देखना, मैं जंगल का राजा बन जाऊँगा। कालू जिद करके चिराग रगड़ता है। अचानक धुआं उठता है और धड़ाम करके एक विशाल जिन निकल आता है। किसने मेरी नींद खराब की? कौन है जिसने मुझे इस चिराग से बुलाया? चीची, वो मैं हूँ, कालू कौवा, जंगल का सबसे होशियार, मतलब सबसे ताकतवर कौवा। सबसे लालची कहना था ना? अच्छा कौवे महाराज, चलो एक इच्छा मांगो, लेकिन याद रखना, गलत मांगोगे तो पछताओगे। मुझे ढेर सारा सोना चांदी चाहिए, इतना कि पूरा जंगल देखता रह जाए। जिन हाथ घुमाता है और छन छन करके सोना चांदी बरसने लगता है, और इतना सारा कि कालू उसमें दबने लगता है। अरे अरे, ये तो मेरे ऊपर गिर गया। हाय राम, रानो मुझे बाहर निकालो। देखा, यही होता है लालच करने का नतीजा। और तुम नन्ही चिड़िया, तुम क्या चाहती हो? महल, सोना या उड़ने के लिए सुनहरे पंख? मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए इतना दाना मिल जाए कि बारिश के दिनों में भूखे ना रहें। वाह, तुम्हारी इच्छा सबसे अच्छी है। फिर वो आसमान में हाथ घुमाता है और ढेर सारे दाने, बाजरा, मटर, गेहूँ और फल रानो के घोंसले में भर जाते हैं। वाह माँ, कितना सारा खाना। कालू धीरे धीरे उठता है और शर्म से सिर झुका लेता है। रानो बहन, तुम सही कहती थी, सोने से तो मैं दब गया, लेकिन तुम्हारे बच्चों के पास खुशी है। असली अमीरी तो यही है। हाँ कालू, लालच से हमेशा मुसीबत आती है, जितना जरूरी है उतना ही मांगना चाहिए। शाबाश, याद रखना, दया और संतोष से ही सुख मिलता है। अब मैं अपने चिराग में लौट रहा हूँ। जिन धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। इस तरह रानो की समझदारी और कालू के लालच से सबको एक बड़ी सीख मिली। लालच बुरी बला है।
गहरा जंगल, काली घटाएं और बरसती बारिश। पेड़ों के नीचे कई परिंदे छुपे हुए थे, लेकिन एक कोने में भीगी हुई बैठी थी रानो चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी गुड़िया। अम्मा, बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अल्लाह मालिक है मेरी गुड़िया, बारिश रुकने दे, अम्मा जरूर कुछ दाना ढूंढ लाएगी। अभी तो सारे पत्ते भीग गए हैं, जमीन कीचड़ से भर गई है, दाने का कोई नाम निशान नहीं। वही एक दूसरे घोंसले में एक गरीब कबूतर कहता था, है खुदा, 3 दिन से एक भी दाना नसीब नहीं हुआ, ये बारिश कब रुकेगी? दूसरी ओर एक गरीब तोता अपने बच्चों को छुपाते हुए कहता है, बच्चों को बुखार है, पत्ते भीग गए हैं, कोई मेरी मदद कर दे। वही एक चिड़िया घोंसला गिरने पर रो रही थी। हाय मेरा घोंसला, सारे अंडे बह गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: अंजलि, निखिल, रीना, खुशी सिंह, प्रीत मेहरा, नीरू चोपड़ा। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। रानू ये सब देखती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। ए बारिश, बस कर दे, जंगल में सिर्फ पानी ही नहीं, दर्द भी बरस रहा है। अम्मा, क्या हम मर जाएंगे? नहीं जान, जब तक माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब देख रहा है। ऐसे ही कुछ दिन काट जाते हैं और बारिश थोड़ा कम होती है। रानो अपनी बेटी को लेकर पास के पेड़ की खोख में जाती है। तभी पड़ोसन गोरी कौवी उड़कर आती है। अरे वाह, फिर वही हालत। रानो बहन, कब तक इस बारिश में यूं ही कांपती फिरोगी? बस कुछ दिन की बात है गोरी बहन, हालात अच्छे नहीं है, मगर कोशिश जारी है। कोशिश? तेरी कोशिशें तो बारिश से भी ज्यादा बेकार लगती हैं। हर साल तू और तेरी गुड़िया ऐसे ही भीगे हुए भूखे बैठे रहते हो, कुछ सीख भी ले किसी से। रानो का सिर नीचे झुक जाता है। मेरे तो बच्चे गरम घोंसले में बैठे हैं, मक्की के दाने खा रहे हैं, और एक तू है, ना खाना, ना घर, ना इज्जत, बस रोती रहती है। अम्मा, ये हमें क्यों तंग कर रही है? बेटा, जवाब नहीं देना, कुछ लोग दूसरों का दर्द नहीं समझते। अरे चुप क्यों है रानो, बोल कुछ, या जुबान भीग गई बारिश में। गोरी कौवी उड़ जाती है, मगर उसके शब्द रानो के दिल में कांटों की तरह चुभ जाते हैं। जंगल में सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, रानो की ममता भी आज भीग गई थी। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, वहीं रहता था एक गरीब किसान, और वो किसान अपने टूटे चूल्हे के पास बैठा था। उसके पास एक पालतू पक्षी था, कालू कौवा, मगर वो कौवा किसी की भलाई का नहीं, सिर्फ अपने पेट और मतलब का गुलाम था। कालू, ओ कालू, जा जंगल से कुछ सूखी लकड़ी ले आ, देख चूल्हा नहीं जल पा रहा। हर वक्त काम, लकड़ी लाओ, दाना ढूंढो, मैं कोई मजदूर हूँ क्या? ये गरीब खुद कुछ क्यों नहीं करता? पेट खाली है कालू, थोड़ी मदद कर दे, फिर मिलके बाजरे की रोटी खाएंगे। रोटी? सिर्फ रोटी? मुझे तो मलाई चाहिए। वो रानो चिड़िया आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रही है जंगल में, सुना है कोई जादुई चीज मिली है उसे। कालू की आंखों में चालाकी चमकती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जंगल, मगर इस बार लकड़ी नहीं, कोई असली खबर लाऊंगा। क्या मतलब? किसान को कुछ समझ नहीं आता, मगर कालू अपने मन में एक चाल बनाकर उड़ जाता है। रानो और गुड़िया जंगल में सूखे बीज खोज रही थी, तभी एक पेड़ के नीचे अजीब सी चमक दिखाई देती है। अम्मा, बहुत थक गई हूँ, पैरों में कीचड़ लग गया। बस थोड़ी देर और बेटा, शायद कहीं सूखी जगह मिल जाए बैठने को। अम्मा देखो, वो पेड़, उसके नीचे कुछ लहंगे जैसे चमक रहे हैं। यार अब ये क्या मंजर है, ये तो लहंगे हैं, ये कहाँ से आए? इतने सुंदर और नरम लहंगे। दोनों पेड़ के पास जाती हैं और पेड़ की डाल हिलती है और मीठी आवाज आती है। रानो, तू नेक दिल है, ये लहंगे अब तेरे हैं, इन्हें इंसानों को बेचकर अपने दुख दूर कर। क्या ये सपना है? नहीं, ये इनाम है तेरे सच्चे दिल का। तू रोज सुबह आना
और ठेला भर के लहंगे ले जाना और इंसानों की बस्ती में जाकर इन्हें बेचना, ईमानदारी से बेचना, सबकी दुआएं लेना और देख तेरी तकदीर कैसे बदलेगी। शुक्र है मालिक, मुझे मेहनत का रास्ता मिला है। मैं इन लहंगों को बेचूंगी और अपनी गुड़िया को भूख से आजाद करूंगी। अम्मा, क्या अब हम भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे? हाँ मेरी जान, अब वक्त बदलने वाला है। कुछ दिन बीते। जंगल की सुबहों में अब एक नया नजारा दिखाई देने लगा। रानो चिड़िया अब हर सुबह अपने छोटे से ठेले पर रंग बिरंगे लहंगे लेकर इंसानों की बस्ती में जाकर उन्हें बेचती थी। लहंगे ले लो, रंग बिरंगे लहंगे ले लो। अम्मा, कल वाली आंटी ने कहा था तुम्हारे लहंगे बहुत नर्म हैं। उन्होंने 3 खरीदे थे। दूर पेड़ पर बैठी गोरी कौवी दूरबीन जैसी नजरों से उन्हें देख रही थी। हाय रे किस्मत, ये रानो तो जैसे रानी बन गई। कल तक जो भीगी हुई पंख वाली थी, आज ठेला लेकर इधर उधर उड़ रही है और मैं तो बस देख रही हूँ। तभी पीछे से कालू कौवा आता है। क्या बात है गोरी बहन, आज मुंह कुछ ज्यादा ही खींचा हुआ लग रहा है। क्यों ना खींचे, देखो ना उस पट्टी सी रानो को, कैसे ठेले में चमकते लहंगे लिए फिर रही है। मैंने भी सुना है उसके पास कोई जादुई चीज है, शायद कोई पेड़ जो उसे रोज लहंगे देता है। सच? पेड़? जादू? तो फिर क्या कर रहे हो कालू? तुम तो बहुत चालाक हो, ले क्यों नहीं लेते उससे सब कुछ? बस अब वही करने निकला हूँ। आज रात मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास और सब लहंगे उठा लाऊंगा। फिर रानो क्या, पूरा जंगल मेरे पीछे घूमेगा। वाह, फिर तो मुझे भी 2-4 लहंगे दिलवा देना, मेरी ननद की शादी है। शादी तो तेरे दिमाग की हो रही है पगली। चल तू देख, अब रानो की उड़ान मैं काटता हूँ। चांदनी रात थी। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। रानो और गुड़िया ठेला लगाकर थककर सो चुकी थी और उधर कालू कौवा उड़ता उड़ता उस जादुई पेड़ तक पहुंच चुका था। वाह क्या बात है, ऐसे लहंगे तो इंसानों के मेले में भी नहीं मिलते। अब ये सब मेरा होगा। रानो, उसका तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो धीरे से उड़कर पेड़ के पास आता है। पंख फैलाकर एक लहंगे को उठाने ही वाला होता है, तभी पेड़ की डालें हिलने लगती हैं और एक गूंजती हुई आवाज आती है जा कालू, ये लहंगे तेरे जैसे के लिए नहीं हैं। कौन? ये क्या हो रहा है? ये लहंगे नेक दिल रानो के लिए हैं, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और तू तो लालची है, धोखेबाज है और अब तुझे सजा मिलेगी। एक तेज चमकता हुआ प्रकाश नीचे गिरता है। कालू की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे बचाओ, मेरी आंखें, मेरा पंख जल रहा है। उसका एक पंख जल जाता है। वो झाड़ियों में गिर पड़ता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? मैं तो बस देख रहा था। झूठ, जो दूसरों की मेहनत छीनना चाहता है उसे यही अंजाम मिलता है। अब जा और कभी लौटकर मत आना। कालू जैसे तैसे उड़कर भागता है। अगली सुबह जंगल और गांव में एक नया सूरज निकला था। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ लहंगों से भरा ठेला लेकर इंसानों की बस्ती पहुंची। हाय, ऐसा लहंगा तो बाजार में भी नहीं देखा। कितना मुलायम है और रंग तो जैसे चांदनी। बहन, मुझे भी दो, मेरी बेटी की सालगिरह है। आप सबको मिलेगा। जितनी दुआएं देंगी उतना ही लहंगा